नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल विलयन का अनुप्रयोग कि क्या क्या अनुप्रयोग है इसका। तो नीचे लिखेंगे कोलॉइडल विलयन का निम्नांकित अलग अलग कार्यों हेतु या कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहला नंबर एज मेडिसिन। विभिन्न प्रकार के कोलॉइडल विलयन का अनुप्रयोग या उपयोग अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधि के रूप में किए जाते हैं। तो अलग अलग मतलब औषधि का निर्माण, जितना भी मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन जो है वो कोलॉइडल विलयन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ कफ सिरप वगैरह सब है, या कुछ टॉनिक है, तो वो सब जाकर के जो है कि कोलॉइडल विलयन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो उस कोलॉइडल विलयन का उपयोग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। दूसरा एज फूड मटेरियल्स। विभिन्न प्रकार के कोलॉइडल विलयन का उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में भी किए जाते हैं। तो खाने के रूप में भी, जैसे दूध हुआ, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं हम लोग दूध, पनीर, मक्खन इत्यादि। तो ये सब पदार्थ का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। लिखिए जल्दी से। हो गया?
तीसरा, इन रबर इंडस्ट्री, प्राकृतिक रबर का उत्पादन लेटेक्स से किया जाता है, जो एक प्रकार का कोलाइडेविलियन है। ठीक है, तो रबर उद्योग में जो है लेटेक्स का उत्पादन, मतलब लेटेक्स से प्राकृतिक रबर तैयार किया जाता है। तो वैसे कंडीशन में वो भी क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उस कोलॉइडल विलयन का उपयोग वहां पर इस प्रकार से किया जाता है। चौथा, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में विभिन्न कारखानों में, या विभिन्न की जगह कर दीजिए सभी कारखानों में जंतु के चमड़े को टैनिन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे चमड़ा में कड़ापन लाया जाता है। अर्थात टैनिन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो चमड़े के हार्डनिंग, मतलब कठोरता के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को टैनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग दोनों रबर इंडस्ट्री में देखे कि लेटेक्स का उपयोग किया जा रहा है, और जाकर के जो है कि चमड़े उद्योग में टैनिन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जाकर के जो है कि चमड़े को कड़ापन माने चमड़े में कड़ापन लाया जाए। और ये सभी पदार्थ जो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का उपयोग चमड़े उद्योग और रबर उद्योग में भी किया जाता है।
गया। चलिए अगला नंबर 5वां, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो हम लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में भी कोलाइडे विलयन का उपयोग किया जाता है। जैसे पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, अन्य बहुलक इत्यादि के निर्माण के दौरान कोलाइडे विलयन का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारा प्लास्टिक है, पेंट है, सीमेंट है, इससे जो भी चीज हमके ऊपर बहुलक का निर्माण हो रहा है उसमें अलग अलग कोलाइडे विलयन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इन precipitation of smoke, चूंकि धुआं एक कोलाइडे विलयन है, जिसमें कार्बन के ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। इन कणों को चिमनी के धनावेशित दीवार के द्वारा आकर्षित किए जाने पर दीवार में कालिक जमा होता है। तो यहां भी जो है कोलाइडे विलयन के गुण के आधार पर कार्बन के पार्टिकल को चिमनी के दीवार में सटा करके उसको अलग किया जाता है, जिससे अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग उसका यूज है।
और साथ ही कार्बन रहित जो है धुआं जो है वायुमंडल में पहुंचता है, जो कि उतना हानिकारक नहीं होगा। इसको लिखिए। हो गया। सातवां नंबर, इन ब्लड, चूंकि हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें अलग अलग रक्त कण लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एटसेट्रा उपस्थित रहते हैं। ये सभी हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कण जो है, चूंकि ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन खुद है और उसमें ये सारा कण पाया जाता है जो अलग अलग कार्यों में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ब्लड का जो उपयोग भी है, एक उपयोगी कार्य के रूप में ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसका उपयोगी कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के दौरान तो फोटोग्राफी के दौरान भी जो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr और जिलेटिन, ये दोनों का मिश्रण का जो डेबिलियन है उसका उपयोग करते हैं उसका डेवलपिंग में, ताकि वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर सके और पिक्चर अच्छा से तैयार कर सके। तो ये जाकर के जो है कि इसका उपयोग है। एक और उपयोग देखते हैं,
पहले इसको लिख लीजिए। चलिए लास्ट में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नदियों के द्वारा बालू, मिट्टी इत्यादि को ढोया जाता है, जो ऋणावेशित होते हैं। जब नदी का जल मुहाने पर समुद्र के जल से मिलता है, तब समुद्री जल में उपस्थित Na+ Mg+2 Ca+2 इत्यादि धात्विक आयन म्यूचुअल अट्रैक्शन के पश्चात कोलाइडी विलयन बनाते हैं तथा वहां पर एक त्रिभुजाकार भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन का उपयोग डेल्टा के निर्माण में भी होता है। तो होता यहाँ पर क्या है, एक बार समझ लें अच्छा से। नदियां जब समुद्र में मिलती है तब वहां पर जाकर के अपने साथ ले गए मिट्टी और बालू जो ऋणावेशित है समुद्री जल में उपस्थित धात्विक आयन के साथ मिलकर के कोलाइडल विलयन का निर्माण करता है और वहीं पर निक्षेपण के पश्चात एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे
बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ है, तो वो इसी घटना के कारण होता है। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक। अब हम लोग अगले क्लास में नया चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगले चैप्टर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।